Justice! We want Justice! We want Justice! We want Justice! लीक नहीं चलेगा। युवा अब नहीं झुकेगा। पेपर लीक नहीं चलेगा। युवा अब नहीं झुकेगा। पेपर लीक नहीं चलेगा। युवा अब नहीं झुकेगा। We want justice! We want justice! हमारा एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट है और हमारी मांगे ये है कि हमें जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उसका रेजिग्नेशन चाहिए। और हम लोग यहाँ पे आज इसीलिए आए हैं ताकि हम उसकी डिमांड कर सकें, क्योंकि हमारा जो यूथ है ये एजुकेशन पे ही डिपेंड करता है। अगर इसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो इसका दिमाग नहीं खुलेगा, ये और बड़ी विचारों को नहीं देख पाएंगे, आगे की ओर सोच नहीं बढ़ा पाएंगे और ज़्यादा साइंटिफिक टेम्पर नहीं हो पाएगा। लेकिन बच्चा जब प्रिपरेशन करता है नीट का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो उसके ऊपर एक प्रेशर होता है कि उसको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। उसके घर वालों का प्रेशर होता है, उसके ऊपर एक सोसाइटी का एक प्रेशर होता है। जब वो ये पेपर नहीं निकाल पाता है या पेपर लीक्स हो जाते हैं, उसकी मेहनत पूरी तरह बेकार हो जाती है, तो ये प्रेशर उसके ऊपर एक बोझ बर्डन लगने लगता है, तो वो अपना सुसाइड जैसा एक अटेम्प्ट करने लगता है। तो ये बहुत गलत है और जो गवर्नमेंट है इसको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। आप देख रहे होंगे कि आजकल हमारी जो गवर्नमेंट है इसकी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो रखी है। यहाँ पे कोई भी आके जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा है, जैसा काम चल रहा है चलने दो वाला सीन हो गया है। लेकिन अब इनकी जो मौत हुई है, इन्होंने जो सुसाइड किया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सोसाइटी, उसके परिवार वाले, या ये सिस्टम? खराबी सिस्टम में है, सोसाइटी से ज़्यादा सिस्टम खराब हो रखा है, क्योंकि सिस्टम को दिमक बन के खा रखा है। और हम लोग आज इसीलिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ताकि हम एजुकेशन मिनिस्टर से अकाउंटेबिलिटी मांग सकें, इन बच्चों के लिए इंसाफ मांग सकें। और जो सोनम वांगचुक सर के साथ जो किया है, जिस तरीके से उनको किडनैप किया गया है, उनको प्रताड़ित किया गया है, उसके खिलाफ भी हम लोग आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते, ना ही हम यहाँ पे किसी धर्म का विवाद करने आए हैं। हम सिर्फ अपनी मांग करने आए हैं, हम सिर्फ एजुकेशन के लिए आए हैं। और बाकी मुझे पता है कि मेरी एक सिस्टर भी है जो कि नीट का एग्ज़ाम दे रही है 2 सालों से। उनके परिवार वालों को क्या बीत रही है और वो लोग किस तरह से ये कर रहे हैं मुझे पता है। इसलिए मैं और मेरे साथियों के साथ सब लोग इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ, बार बार कह चुका हूँ, देश का जो है 40 करोड़ जो नौजवान है वो हताशा और निराशा की ज़िंदगी में है। ये लड़के जो कंपटीशन देने वाले हैं, अगर ये आज राजनीतिक दल में भी शामिल होने की बात करेंगे तो मैं इनसे मना करूँगा, क्योंकि पहले अपना तो भविष्य सही करो, अपना भविष्य सही करो। लेकिन जिस तरीके से सोनम वांगचुक के साथ इन्होंने व्यवहार किया है, ये नौजवान जो है जंतर मंतर में क्यों बैठा है, ये बहुत बड़े भविष्य का संकेत है। ये भविष्य का संकेत है। अन्ना हजारे ने जब आंदोलन किया था, जो आज सत्ता में जो लोग हैं उन्हें उस समय बड़ा फायदा दिखाई दे रहा था, तो वो अन्ना हजारे के आंदोलन में सभी लोग वहाँ बैठे रहते थे। लेकिन जब रामदेव ने आंदोलन किया था तो आपको याद होगा कि ये सब लोग उसी में लगे हुए थे। आज जो देश के बच्चों का मामला है, आज ये आंदोलनकारी जो बैठे हैं सोनम वांगचुक और हजारों लोग बैठे हैं, आज इन्हें वो विरोधी और देश विरोधी दिखाई दे रहे हैं। ये षड्यंत्र करके ऐसे असामाजिक तत्वों को वहाँ भेजते हैं जो भारत तोड़ो या कोई भी विषय पे एक बात करता है उसे फैला देते हैं। ये जन की बात और छात्रों की बात नहीं फैला रहे हैं कि भारत का ये, मैं उत्तराखंड की एक रिया कुमारी थापा जो कि उस दिन राहुल जी के प्रोग्राम में आए थे, राहुल जी के प्रोग्राम में सख्त निर्देश थे इसे पॉलिटिकल राजनीतिकरण इसका नहीं करना है। हमें तो इनके भविष्य की चिंता है। इन बच्चों को कल को ये मजदूर के बेटे मजदूरी रहेंगे। जब भारत में जो कंपटीशन या भारत में जितने भी कंपटीशन, इनका विश्वास उठ गया है। आज ये लड़के अगर पैसे मांगेंगे अपने पिताजी से कि हमें कंपटीशन देने के लिए, हमें फॉर्म भरने के लिए इतने पैसे की जरूरत है, तो शायद इनके पिताजी दें भी नहीं। उन्हें रोज रोज ये तो परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं। वहाँ उसको राहुल जी के आंदोलन को इन्होंने उसको खराब करने की कोशिश की। वो राजनीतिक आंदोलन नहीं था। और दिल्ली में जंतर मंतर में जिस तरीके से सोनम वांगचुक को सुबह सुबह ये उठा के ले आया गया, मैं आज कह रहा हूँ 15-20 साल में जितने राजनीतिक लोग हैं, अगर उनका यही रहा, अगर मैं कहता हूँ इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि अगर एक व्यक्ति अनशन कर रहा है और वो कहता है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, मैं उस बात से, उनकी बात से सहमत हूँ। वो इस्तीफा दे या नहीं दे ये तो उनका दृष्टिकोण है अपना। लेकिन जो करोड़ों लोगों की आवाज है, क्या आज सरकार बताए क्या आवाज उनकी गलत है? क्या सोनम वांगचुक की आवाज गलत है? अगर करोड़ों लोग इस बात को उठा रहे हैं
तो इसका मतलब 30 करोड़ लोग गलत हैं, सरकारी सही है। इनकी नियति ऐसी हो गई है कि इन्होंने अपराधियों को बचाया है, अपराधियों को बचाया है। और जितने भी लोग हैं, आज यहाँ पे हाकम सिंह है, जिसका जो एक्सपर्ट है पेपर आउट कराने, वो खुलेआम घूम रहा है, इनके मंत्री के साथ फोटो खिंचा रहा है। इनके भविष्य की जो चिंता है, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ और मैं इन्हें बिल्कुल राजनीति करने के लिए, अभी तो इंटर करें, ग्रेजुएशन करें, नई नई डिग्री लें, नई नई जगह पढ़ें, लेकिन ऐसे में ये सरकार विश्वास, नौजवानों का विश्वास खो बैठी है। आपने अभी मैं सुनना था, इनका पवन मंडल है ये, जिस तरीके से ये अपनी बात कर रहे थे, आपको लगता होगा कि इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं ये, इनका भविष्य क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा? ये भविष्य खराब, का पूरे देश के नौजवानों का भविष्य खराब है। हम सोनम वांगचुक के साथ है, हम इन आंदोलनकारियों के साथ हैं।